तमिल सिनेमा की एक फिल्म है मनाडु, जिसने टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को मतलब एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो सही में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आज इसके दिमाग चकरा देने वाले प्लॉट को परत दर परत खोलते हैं। हम सबने सुना है समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन मनाडु इसी सवाल को पलट देती है और पूछती है, क्या हो अगर वो रुक जाए, एक ही दिन में अटक जाए। बस यही वो एक सवाल है जिस पर ये पूरी की पूरी रोमांचक कहानी टिकी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिन से जो हमारे हीरो के लिए बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन वो दिन जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और शायद सबसे बुरा दिन बनने वाला है। तारीख है 10 अक्टूबर। हमारा हीरो अब्दुल खालिक दिल्ली से कोयम्बटूर जा रहा है अपने दोस्त की शादी में मदद करने। बहुत सीधा सा प्लान है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले एक कार एक्सीडेंट, फिर एक करप्ट पुलिस वाले के हाथों गिरफ्तारी और फिर उसे चीफ मिनिस्टर की हत्या करने पर मजबूर किया जाता है। दिन का अंत होता है पुलिस की गोली से, मतलब एक बेहद खराब दिन जिसे यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और वो वापस उसी फ्लाइट में उसी सीट पर बैठा है। 10 अक्टूबर का दिन फिर से शुरू हो चुका है। टाइम लूप का खेल अब जाकर शुरू हुआ है। जरा सोचिए, एक ही दिन को बार बार जीना क्या फील होगा। अब्दुल के लिए ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, और वो बस ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। उसका पहला रिएक्शन बिल्कुल वही होगा जो किसी का भी होगा। क्या ये कोई भयानक सपना चल रहा है, या फिर वो सच में एक ही दिन को बार बार जीने के लिए मजबूर हो गया है। फिर वो धीरे धीरे इस लूप के नियमों को समझना शुरू करता है। अपने पहले अटेम्प्ट में सब कुछ गलत होता है, लेकिन अगले अटेम्प्ट में वो कुछ चीजें बदलने की कोशिश करता है, जैसे एयरपोर्ट पर एक बच्ची को गिरने वाले कार्ट से बचाना। वो छोटी मोटी घटनाओं को तो बदल पाता है, लेकिन जो दिन का भयानक अंत है, यानी चीफ मिनिस्टर की हत्या, उसे वो नहीं रोक पाता। उसे एहसास होता है कि वो खेल के मोहरों को तो हिला सकता है, लेकिन खेल का नतीजा नहीं बदल पा रहा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है। फिल्म एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन की ओर इशारा करती है। उसका जन्म उज्जैन के काल भैरव मंदिर में हुआ था, एक ऐसी जगह जो समय के रहस्यों से जुड़ी मानी जाती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस लूप का एक बहुत बड़ा मकसद है। तो अब उसका मिशन एकदम साफ है, चीफ मिनिस्टर को बचाना। पर यह एक कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह जैसा है। वो एक खतरे को पहचानता है, मान लीजिए शूटर रफीक को। अगले लूप में उसे रोक भी लेता है तो कोई नया खतरा, जैसे कोई स्नाइपर या बॉम्ब, सामने आ जाता है। और हर बार नतीजा वही होता है, मौत और लूप का रीसेट होना। अब्दुल को अब लगने लगता है कि शायद वो इस खेल को समझ चुका है, लेकिन तभी उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो इस पूरे खेल को ही पूरी तरह से पलट कर रख देती है। अब्दुल को ये चौंकाने वाला एहसास होता है कि इस टाइम लूप में वो अकेला नहीं है। ये सब हुआ कैसे? एक लूप में हताश होकर अब्दुल उस करप्ट पुलिस वाले धनुषकोडी को मार देता है। लेकिन जैसे ही धनुषकोडी गिरता है, उसका खून अब्दुल के खून से मिल जाता है और बस एक अनहोनी हो जाती है। इसी ब्लड लिंक की वजह से धनुषकोडी भी इस टाइम लूप का हिस्सा बन जाता है। अब ये कहानी एक आदमी की समय के खिलाफ लड़ाई नहीं रही, ये दो ऐसे खिलाड़ियों के बीच शतरंज का खेल बन गया है, जहां दोनों ही खिलाड़ी दिन को रीसेट करने की ताकत रखते हैं। अब अब्दुल को ये बात साफ हो जाती है कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर को बचाना काफ़ी नहीं होगा, उसे इस साजिश की जड़ तक पहुंचना होगा और असली मास्टरमाइंड को दुनिया के सामने लाना होगा। और फिर धीरे धीरे पूरी साजिश की परतें खुलती हैं। पता चलता है कि असली विलेन धनुषकोडी तो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। असली मास्टरमाइंड तो पार्टी का एक सीनियर मेंबर परमधाम है। उसकी बस एक ही महत्वाकांक्षा है, अगला चीफ मिनिस्टर बनना। इसके लिए उसने न सिर्फ मौजूदा सीएम की हत्या की साजिश रची, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले एक ईमानदार सहयोगी तमिलवनन को भी एक सोचे समझे एक्सीडेंट में मरवा दिया। अब्दुल अब ये समझ जाता है कि इस शतरंज के खेल को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, खेल को ही पूरी तरह से बदल दिया जाए। और यहीं पर अब्दुल वो चाल चलता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो चीफ मिनिस्टर को बचाने की कोशिश ही छोड़ देता है। इसके बजाय वो लूप का इस्तेमाल करके दिन की बिल्कुल शुरुआत में पहुंचता है और उस ईमानदार राजनेता तमिलवनन को बचाता है जिसकी मौत होनी तय थी।
फिर वो दोनों मिलकर साजिश के शुरू होने से भी पहले उसका पर्दाफाश सीधे चीफ मिनिस्टर के सामने कर देते हैं। ये एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। अब्दुल ने अपनी सबसे बड़ी और शायद आखिरी चाल चल दी है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये काफी था? क्या ये चक्रव्यूह आखिरकार टूट गया है? और इसका जवाब है हाँ। ये प्लान पूरी तरह से काम कर जाता है। साजिश की हर एक परत खुल जाती है। नतीजा, पूरी की पूरी बाजी ही पलट जाती है। चीफ मिनिस्टर बच जाता है, असली मास्टरमाइंड परमधाम गिरफ्तार हो जाता है, धनुषकोड़ी मारा जाता है और हमारा हीरो अब्दुल खालिक गोली लगने के बावजूद इस चक्र से आज़ाद हो जाता है। और इस जीत का सबसे बड़ा सबूत अगली सुबह की तारीख। अब कैलेंडर पर 11 अक्टूबर है। समय आखिरकार आगे बढ़ गया है। अब्दुल अस्पताल में अपनी आंखें खोलता है। वो जीत चुका है। दिन और शायद पूरा भविष्य बच गया है। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में अब्दुल की आंख एक बार फिर उसी फ्लाइट में खुलती है। और इसी एक सवाल के साथ फिल्म हमें छोड़ जाती है। क्या अब्दुल हमेशा के लिए इस चक्कर में फंस गया है, या ये किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है? इसका जवाब शायद हमें तभी मिलेगा जब इसका सीक्वल आएगा।